हेलो दोस्तों, मैथ्स लीडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 22 दिसंबर यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे जिसके सम्मान में मनाया जाता है, उस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आज यहाँ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रामानुजन के द्वारा रचाया हुआ मैजिक स्क्वायर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम रामानुजन की लाइफ के बारे में देखते हैं। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में ईरोड में हुआ था। ईरोड जो है वो तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। रामानुजन का जन्म के श्रीनिवास अयंगर और कोमलथमल के घर हुआ था। 1 अक्टूबर 1892 में रामानुजन पहली बार स्कूल में दाखिल हुए थे। स्कूल में मैथ्स का एग्जाम का जितना समय होता था, उसके आधे समय में वो मैथ्स की एग्जाम पूरी कर देते थे। 12 साल की उम्र में रामानुजन ट्रिगोनोमेट्री में एक्सपर्ट थे। 14 जुलाई 1909 में जानकी अम्मा के साथ उसकी शादी हुई थी। रामानुजन है वो कॉलेज के स्टूडेंट को भी पढ़ाते थे। 1910 में रामानुजन वी रामास्वामी अय्यर को मिले थे। रामास्वामी अय्यर जो थे वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर थे। उसी दौरान रामानुजन आर रामचंद्र राव को भी मिले थे, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। रामचंद्र राव की फाइनेंशियल हेल्प से रामानुजन ने मैथमेटिकल रिसर्च जारी रखा था। 1912 में रामानुजन को 20 रुपये पर मंथ की एक जॉब मिली थी। उसके बाद रामानुजन को क्लर्क की जॉब मिली थी, तब उसकी सैलरी 30 रुपये पर मंथ थी। जॉब के बाद का स्पेयर टाइम जो बचता था वो रामानुजन मैथमेटिकल रिसर्च में ही बिताते थे। रामानुजन ने इंडिपेंडेंटली 3900 रिजल्ट संकलित किए थे, वो भी बहुत कम टाइम में किए थे। 17 मार्च 1914 को MS नेवासा में सवार होकर दरियाई मार्ग से 14 अप्रैल 1914 में वो लंदन पहुंचे थे। SS नेवासा जो है वो जहाज का नाम है। लंदन में रामानुजन हार्डी और लिटलवुड के साथ काम शुरू किया। स्क्रीन के राइट साइड पे आप हार्डी और लिटलवुड की तस्वीर देख सकते हैं। GH हार्डी है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियन थे। रामानुजन ने करीब 5 साल का समय लंदन में बिताया था। 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामानुजन को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त हुई थी। 1918 में रामानुजन फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुने गए थे। 1919 में रामानुजन वापस कुंभकोणम आ गए थे। उसके बाद 26 अप्रैल 1920 को बीमारी की वजह से 32 साल की छोटी सी उम्र में रामानुजन की मृत्यु हो गई थी। आइए दोस्तों, अब हम रामानुजन नंबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब रामानुजन बीमार थे तब GH हार्डी रामानुजन को मिलने आए थे। तब वो जिस टैक्सी कैब में आए थे उसका नंबर 1729 था। टैक्सी कैब का नंबर देखते ही रामानुजन ने कहा, यह बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ये नंबर इंटरेस्टिंग क्यों है, ये बताते हुए रामानुजन ने कहा कि यह सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 नंबर के क्यूब के सम के स्वरूप में 2 तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों, वो 2 स्वरूप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब करते हैं तो 1729 मिलता है, और इसी तरह 9 का क्यूब और 10 का क्यूब का सम करते हैं तो भी हमें 1729 मिलता है। इसलिए रामानुजन ने कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। चलिए दोस्तों, अब रामानुजन को मिले सम्मान के बारे में बात करते हैं। Awarded BA degree by research in March 1996, 6 December
1970 में रामानुजन लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में चुने गए थे। 1918 में रामानुजन फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी बने थे। रामानुजन पहले इंडियन थे जो फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में चुने गए थे। 75th बर्थ एनिवर्सरी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 दिसंबर 1962 में रामानुजन के जन्मदिन पर पहली बार स्टैंप जारी किया था। बाद में 22 दिसंबर 2011 में 125th बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेन्नई में नया स्टैंप जारी किया। दोस्तों, दोनों स्टैंप है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और उसी दिन रामानुजन का बर्थडे 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया। तभी मनमोहन सिंह ने यह भी जाहिर किया था कि वर्ष 2012 को मैथमेटिक्स ईयर के तौर पर मनाया जाएगा। तमिलनाडु स्टेट में 22 दिसंबर को स्टेट आईटी डे मनाते हैं और गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कुंभकोणम में 22 दिसंबर को रामानुजन डे मनाया जाता है। 1991 में रामानुजन की बायोग्राफी जिसका नाम है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी पब्लिश हुई थी और इसी टाइटल से रामानुजन पर मूवी भी बनी है जिसमें देव पटेल ने रामानुजन का और जेरेमी आयरन्स ने हार्डी का रोल निभाया था। चलिए दोस्तों, रामानुजन के द्वारा रचा गया मैजिक स्क्वायर देखते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा है ये नंबर स्क्वायर एक सिंपल नंबर स्क्वायर जैसा दिखता है। ये नंबर स्क्वायर इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन ने रचा है। आइए देखते हैं क्यों इस स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर कहते हैं। दोस्तों, इस स्क्वायर में 4 रो है, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। इसमें से हम किसी भी रो के नंबर का सम करेंगे तो हमें वो 139 मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हमने रेड रो में जितने नंबर है उसका सम किया है वो हमें 139 मिला है। आगे देखते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ एनी कॉलम इज ऑल्सो 139, यानी कि किसी भी कॉलम में जो नंबर है उसका अगर हम सम करते हैं वो भी हमें 139 ही मिलेगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ग्रीन कॉलम जो है उसका सम किया है। ग्रीन कॉलम में 12 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 86, उसका सम भी हमें 139 मिलता है। उसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करें, सम ऑफ नंबर ऑफ एनी डायगोनल इज ऑल्सो 139। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ब्लू डायगोनल जो है उसमें 87 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 19, इसका अगर हम सम करते हैं वो भी हमें 139 मिलता है। इसके आगे की हम बात करें तो जो कॉर्नर पे जो नंबर है उसका अगर हम सम करते हैं तो वो भी हमें 139 ही मिलता है। इसके आगे देखिए तो सम ऑफ दिस आइडेंटिकल कलर्ड बॉक्सेस इज ऑल्सो 139, यानी कि जो एक समान कलर के बॉक्सेस है उसका अगर हम सम करते हैं नंबर का तो वो भी हमें 139 मिलेगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो ब्लू बॉक्सेस में जो नंबर है उसका हम सम करते हैं तो वो हमें 139 मिलता है। आइए अब आगे देखते हैं, सम ऑफ दिस आइडेंटिकल कलर्ड बॉक्सेस इज ऑल्सो 139, यानी कि इसमें भी अगर हम एक जैसे कलर के बॉक्सेस है उसमें जो नंबर है उसका सम करते हैं तो वो भी हमें 139 ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो रेड बॉक्सेस में जो नंबर दिए गए हैं 88 प्लस 12 प्लस 23 प्लस 16, यह सम भी हमें 139 ही मिलता है। इसके आगे बात करें तो सम ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल स्क्वायर इज ऑल्सो 139, यानी कि यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का बॉक्सेस है उसका अगर हम सम करते हैं वो भी हमें 139 मिलता है। इससे आगे देखें तो सम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस इज ऑल्सो 139,
यानी कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो एक समान कलर के स्क्वायर है उसमें जो नंबर है उसका हम सम करते हैं तो वो भी हमें 139 मिलता है। यहाँ पे हमने येलो बॉक्सेस में जो नंबर है उसका एडिशन किया है तो वो भी हमें 139 मिला है। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में एक जैसे कलर के बॉक्स है उसमें जो नंबर दिए गए हैं उसका अगर हम सम करते हैं तो वो भी हमें 139 मिलता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ग्रीन बॉक्सेस में जो नंबर दिए गए हैं 10 प्लस 24 प्लस 19 प्लस 86, ये सम हम करते हैं तो ये भी हमें 139 मिलता है। दोस्तों अब आपको ये पता चल गया हो कि क्यों ये स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर कहते हैं। दोस्तों अब हमने आगे रामानुजन की बर्थ डेट देखी थी कि आपको पता है रामानुजन की बर्थ डेट है 22 दिसंबर 1887, जो कि हमें इस मैजिक स्क्वायर की फर्स्ट रो में देखने को मिलती है। दोस्तों ये थी रामानुजन की लाइफ, रामानुजन नंबर और रामानुजन के मैजिक स्क्वायर की बात। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मैथ्स से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए मैथ्स लीडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।